मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। नहीं दिया। मी बीइंग हियर आई कैन सी इट एवरी डे। ग्राउंड रियलिटी इज बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। सोशल मीडिया आज के टाइम पर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, अपने जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें आप शेयर करते हैं, लेकिन हर चीजें शेयर करने की नहीं होती है। और सोशल मीडिया किस तरीके से किसी की भी लाइफ को रातों रात बदल सकता है और किसी के भी पर्टिकुलर वीडियो को उठा करके वायरल कर सकता है, और हो सकता है इससे आपको बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी फेस करनी पड़ सकती है। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ टीचिंग रिलेटेड, क्योंकि मैंने अभी कुछ घंटे पहले टेलीग्राम पर भी आपको सूचित किया है एक केवीएस टीचर के बारे में। एक फीमेल केवीएस टीचर है दीपाली करके, उनको सस्पेंड किया गया है केवीएस की तरफ से। क्यों सस्पेंड किया गया है? क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। बेसिकली एक प्रोबेशन पीरियड पर ये टीचर थी जिसका हाल ही में पोस्टिंग जो कि है वेस्ट बंगाल से, लेकिन उसका जो सिलेक्शन है, उसका जो पहली पोस्टिंग है वो बिहार के जहानाबाद में लगाई गई, जहां पर वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। और इस चीज को ही, इसका रोष, इसका एक कहीं ना कहीं दुख प्रकट करने के लिए उसने एक वीडियो शूट किया, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी चीजें अपनी लाइफ से रिलेटेड आप डाल देते हो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से बातें बोली गई है वो काफी सोचने वाली चीजें है कि एक टीचर किस तरीके से ऐसे बात कर सकता है। क्योंकि एक टीचर का जो प्रोफेशन है वो बहुत गरिमा वाला होता है और आप उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब भी बात केवीएस की आती है, आप सभी को पता है केवीएस के अंदर आपके इंटरव्यूज होते हैं और आपकी पोस्टिंग जगह जगह पर देखने को मिलती है। आपके कुछ ऐसे इलाके में पोस्टिंग देखने को मिलती है जहां पर हो सकता है आप हैप्पी ना हो, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। ये पीरियड है प्रोबेशन का, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो भी हाल में आपका पक्के वाला भी नहीं है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है जिसको किसी भी टीचर को कंप्लीट करना होता है। यही हुआ दीपाली के साथ भी। उनको भी यहाँ पर पोस्टिंग मिली जिसमें उन्होंने रोष प्रकट किया कि मेरे फ्रेंड की पोस्टिंग वहां हुई है, वहां हुई है, वो सभी हैप्पी है, तो फिर मेरे साथ ही इतना भेदभाव क्यों किया, केवीएस मुझे यहाँ पर क्यों भेज रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट की पोस्टिंग बिहार में हुई होगी, लेकिन उनको दिक्कत थी बिहारी से। यहाँ पर जो उन्होंने बोला बिहार के बारे में वो गलत यहाँ पर बोला है, क्योंकि बिहार एक स्टेट है। यहाँ पर हमारे जितने भी स्टेट है उसके अंदर बिहार भी अपने आप में आ जाता है। आप यहाँ पर सभी बिहारीज को टारगेट नहीं कर सकते हो सकता है आपको एक दो लोग ऐसे देखने को मिल जाए, वो आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ बिहारी नहीं। तो उन्होंने स्पेशली बिहारीज को टारगेट किया है और गालियों की भाषा जो है वहां पर इस्तेमाल की है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक टीचर स्पेशली नहीं यहाँ पर बात कर सकती है। साथ ही वो यहाँ पर भी नहीं रुकी, वो ये भी कहती है कि हम जो है वो डेवलपिंग इसलिए ही है क्योंकि उसमें बिहार शामिल है। अगर बिहार को हटा दिया जाए तो हम लोग डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। अभी हम विकासशील है, हम विकसित बन जाते अगर हम बिहार को यहाँ से हटा देते हैं। तो बहुत सारे बिहारीज है, नॉन बिहारीज है जिनको ये बातें अच्छी नहीं लगी। और वहीं की जो सांसद है, उन्होंने इस वीडियो को देख करके केवीएस को लेटर लिखा कि भाई इस चीज पर आप एक्शन लीजिए। इस तरीके की भाषा अपमानजनक भाषा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, विच इज ट्रू नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, स्पेशली एक टीचर होकर तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जब आपको पता है कि केवीएस के अंदर आप वैकेंसी आ रही है, जब आप इतनी मेहनत करके वहां तक गए हो, तो आपको इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अभी भी आपकी केवीएस की वैकेंसी आएगी, और ना सिर्फ केवीएस, आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें आप अप्लाई करते हो, किस लिए आपको एक पोस्ट चाहिए होता है। तो ऐसी हरकतें ना करो, कम से कम ऐसे विचार तो मत प्रेजेंट करो कि भाई लोगों को बहुत दिक्कत हो जाए। और ये है भी नहीं, अच्छी बात नहीं है कि कोई भी एक टीचर है, बहुत गरिमा वाली उसकी जॉब होती है। हो सकता है किसी अदर प्रोफेशन में आप फिर भी आउट ऑफ बाउंड्री जा सकते हो, लेकिन एक टीचर कभी भी आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जाता है। आपको अपनी लिमिट में रहना होता है, एक टीचर को अपनी गरिमा को बनाए रखना होता है। क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग वीडियो में किया गया है वो भाषा एक टीचर की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, वो भी छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को क्या ही सिखाएंगी वहां पर।